नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। एक समय था जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डॉग कहा था, तो उस समय के जनता और जितने भी नायक थे, जितने भी हिंदुस्तानी थे, वो उन सबके अगेंस्ट खिलाफ जाके खड़े हो गए थे कि आपने हमें डॉग कैसे कह दिया। लेकिन आज का समय है, आज की युवा पीढ़ी है कि आज इन्हें कॉकरोच बोला तो उस पर नाम की एक पार्टी बनकर आ गई है। पार्टी इस तरह की जो देश की सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली पार्टी बन चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ एक मीम पेज बनकर ही रह गया है, जिसको मारने के लिए अब एक दूसरी पार्टियां भी खड़ी होने लग गई हैं। कॉकरोच, जिसे एक कीड़ा बोला जाता है, जिसे लोग मार देते हैं चप्पलों से, दवाइयों से, ताकि वो बीमारी ना फैलाए, लेकिन आज उसी की बीमारी फैल चुकी है देश भर में। हालांकि उस असल के कॉकरोच ने तो नहीं फैलाई है, लेकिन उसके नाम से जरूर ये बीमारी फैल चुकी है। हाल ही में अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सारी बेरोजगार और आलसी युवा पीढ़ी को, जो दिन भर सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको कॉकरोच बोल दिया है, जिस बात से विवाद खड़े हो गए हैं, जिस बात से जेंजी बड़े दुखी हो गए हैं और विवाद स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को कोई भी इंसान कॉकरोच कैसे बोल सकता है। लेकिन जेंजी आजकल के इतने भोले हो गए हैं कि उन्हें कॉकरोच और भेड़ चाल में मतलब ही नहीं समझ आता। कॉकरोच भले ही जमीन पे रेंगता है, लेकिन कभी भी झुंड में नहीं जाता, लेकिन भेड़ हमेशा झुंड में चलती है और जेंजी भी अब वही कर रहे हैं, झुंड में चलना। एक नायक आया इनका निकल के, जिसने बोला कि अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा। हुआ ये कि आज एक पार्टी बनकर आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए बनी क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जेंजिस को कॉकरोच कह दिया, जिसके ऊपर एक पार्टी बन चुकी है, एक वेबसाइट बन चुकी है, क्राइटेरिया सेट हो चुके हैं, मैनिफेस्टो निकल चुका है। क्राइटेरिया कि आप कौन कौन लोग इस पार्टी में आ सकते हैं और मैनिफेस्टो की ये पार्टी किस किस चीज़ों पर काम करेगी। तो ये सबसे पहला पेज है, जब आप वेबसाइट खोलोगे तो ये सबसे पहला पेज खुलकर आएगा कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें लिखा है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। ये आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बनकर आए हैं। आपको सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना कि बेरोजगार और जो जितने भी आलसी लोग हैं उनकी आवाज एक पार्टी लेकर आ रही है। मतलब हमेशा जितनी भी इलेक्शन पार्टीज होती थी वो जनता के सवाल सरकार तक पहुंचाती थी, जनता की मुश्किलें, जितनी भी परेशानी होती थी वो सरकार के पास ले जाती ताकि उसका कोई समाधान निकले। लेकिन ये आलसी और बेरोजगार लोगों के लिए किस तरह की आवाज बनना चाह रहे हैं, किस तरह के समाधान और प्रॉब्लम्स लेकर जाने वाले हैं, ये काफी सोचने की बात है। लोगों को लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर कर आई है जो आज की समस्याओं के ऊपर खड़ी होगी, आज की समस्याओं की बात करेगी। लेकिन अगर अभी की स्थिति देखें तो ये एक मीम पेज बनकर ही रह गया है। हालांकि इसने 3-4 दिनों में मिलियन में फॉलोवर्स कर लिए हैं, लेकिन ये फॉलोवर्स आ कहां से रहे हैं? ये पार्टी आखिर कर क्या रही है? ये पार्टी बनाई किसने और ये पार्टी क्यों बनाई गई है और ये पार्टी जेंजिस के लिए क्या करने वाली है? तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि ये आखिर करने क्या वाली है। तो सबसे पहले हम इसके मैनिफेस्टो पे नजर डालेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी कहती है कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है तो उसे राज्यसभा में सीट नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर इलेक्शन के दौरान कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% तक देना चाहिए। आप इसमें नजर डालिएगा 50% पे। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग रिजर्वेशन को हटाने की ही बात करते हैं। जेंजी रिजर्वेशन को हटाने की बात करते हैं, वो इक्वालिटी पे भरोसा करते हैं, और वही लोग, उन्हीं की पार्टी, उनके नायक पार्टी 50% वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रही है, जो इस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैनिफेस्टो ही झूठा है। जो अगर रिजर्वेशन की बात कर रहा है, जो जेंजी कहती है कि कोई रिजर्वेशन ही नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो 50% वुमेन के रिजर्वेशन की बात कर रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि सारे मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए जो अडानी और अंबानी के अंदर आते हैं। इनका ये मानना है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो अंबानी अडानी के अंदर चल रहे हैं वो सब गोदी मीडिया हैं, वो सब बिकाऊ हैं और वो सिर्फ सही चीजें यानी कि सरकार के पक्ष में ही चीजें दिखाते हैं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी उभर कर आई है वो मीम के द्वारा जेंजियों का हक बोलेगी, जेंजियों के हक की आवाज बनेगी। मतलब जेंजी आजकल कितनी भोली हो गई है कि वो एक मीम पेज पे भरोसा करने लग गई है। भेड़ चाल का बात करते हैं कि हम भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, लेकिन खुद भेड़ चाल का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। जेंजी
जेंजी क्या करते हैं, जेंजी एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हर चीज को ट्रेंड बनाते हैं, चाहे वो कोई कपड़ा आ जाए या कोई सिचुएशन कट जाए, वो हर चीज का ट्रेंड बना देते हैं। कोई गाना आता है तो उस पे वो वीडियो बना के ट्रेंड बना देते हैं, कोई सिचुएशन होती है तो उस पे कुछ स्लोगन्स लिख के ट्रेंड बना देते हैं, कुछ भी नया फैशन आता है तो उसको पहन के वो ट्रेंड बना देते हैं। उसी तरह अब कॉकरोच जनता पार्टी का मीम पेज आया तो उसको भी ट्रेंड बना दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमें हमारा नायक मिल गया है जो हमारी आवाज उठाएगा, आवाज सरकार तक पहुंचाएगा, और जो हमारे साथ गलतियां हो रही हैं जैसे कि नीट में घोटाला हो गया या अगर हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो हमें दिलवाएगा। लेकिन ये जेंजी लोगों के लिए जो मीम पेज बनाया गया है वो क्या सच में इनके लिए काम करने वाला है? सबसे पहले जानिए कि इसे बनाया किसने है। इसे बनाया है अभिजीत दीपाके ने। आप इस शख्स की चेहरा देख सकते हैं। ये मैंने पूरा इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें इसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, और अगर मेरे वीडियो बनाने के बाद इसके 50 या फिर 25-30 मिलियन हो जाते मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले की है और इसके हर मिनट में मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसके अगर आगे फॉलोअर्स बढ़ जाते कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ये है अभिजीत दीपाके, ये इसके फाउंडर हैं। अभिजीत दीपाके है कौन? अभिजीत दीपाके जो है वो आपके एक्स सोशल मीडिया मैनेजर रह चुके हैं। वो 2021 से 2023 के बीच में आपके एक्स सोशल मीडिया मैनेजर रह चुके हैं, और एक्स को और जो आपका जो सोशल मीडिया था उसको मैनेज किया करते थे। उस पर सारी जो स्कीम्स जितने भी नोटिस निकलते थे उनको वो पब्लिश किया करते थे कि आप ये कर रही है, आप ये कर रही है, आप ये करेगी, ये सारे वो सोशल मीडिया को मैनेज करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज़ से रिटायरमेंट ही ले ली और वो हो गए एक्स के आप सोशल मीडिया मैनेजर। लेकिन आपके एक्स सोशल मीडिया मैनेजर वो हो चुके हैं, लेकिन अब ये यूएसए में बैठे हुए हैं, बॉस्टन में बैठे हुए हैं, लेकिन इतनी दूर से आज के हिंदुस्तान के जेंजियों को उंगलियों पे नचा रहे हैं, इतने प्यार से नचा रहे हैं। जेंजियों को इतना भरोसा हो गया इस इंसान पे कि अब वो इस पे पूरा निर्भर हो चुके हैं कि ये हमारी आवाज़ बनेगा। जब शुरुआत में ये पार्टी बनी थी तो इसका ये था कि हम जेंजियों की आवाज़ बनेंगे, लेकिन अब इस पार्टी के मुद्दे चेंज हो रहे हैं। ये पार्टी कह रही है कि हम भाजपा को नीचे गिराएंगे, यानी कि जो पार्टी पक्षता की, इक्वालिटी की बात करती हुई आई थी वो अब खुद एंटी होती जा रही है, अपोजिशन की तरह बातें करने लग गई है। अभिजीत दीपाके इज द फाउंडर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी। आप देख लीजिए कि फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के। ही इज अ पॉलिटिशियन, कम्युनिस्ट, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट who work focuses on narrative building, public messaging, मतलब जो काम करते हैं कि आप नरेट कैसे बिल्ड करो सोसाइटी में, आप पब्लिक मैसेज कैसे पहुंचाओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म करो, ये उनका काम है, पेशा है। He studied journalism in पुणे फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट। उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो पुणे से की थी, वो भी जर्नलिज्म में। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जा चुके हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, अभी भी वो यूएसए में ही है, बॉस्टन में यूनिवर्सिटी में, और वो अपने शायद हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं। ही इज़ करेंटली परस्यूइंग हिज मास्टर्स इन पब्लिक रिलेशन। उन्होंने बताया कि पीआर में वो अभी करेंटली मास्टर्स कर रहे हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में आराम से फरमा रहे हैं आराम। 2020 से 23 के बीच में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया टीम का काम किया। सोशल मीडिया टीम में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया 2020 से 23 के बीच में। लेकिन ड्यूरिंग द 2022 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस वॉन बाय द अरविंद केजरीवाल लेड अप इन February 2020, उस टाइम पे केजरीवाल जीत भी गए थे 2020 में। ही वर्कड ऑन मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेन दैट शेप्ड द पार्टीज पॉलिटिकल ऑनलाइन एंड यूथ एंगेजिंग। उस टाइम पे उन्होंने आपके इतने अच्छे मीम्स बनाए कि उन्होंने यूथ के बीच में एक इमेज बना ली कि हाँ ये पार्टी जो है सबसे अच्छी उभर कर आई है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से आप में रहकर काम किया था, बहुत अच्छे से किया था, लेकिन वो उन्होंने छोड़ भी दिया और 2026 में दोबारा से एक नई पार्टी लेकर आए हैं जिसका उन्होंने एक मीम पेज बना दिया है और एक कैंपेन शुरू कर दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी आपके हक के लिए लड़ेगी, आपकी सरकार से आपके लिए सवाल पूछेगी। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि ये आज की युवा पीढ़ी है, इतनी भोली बोले या हम बोले कि ये इतने समझदार हो चुके हैं जो अपना या तो नायक ढूंढना चाह रहे हैं या खुद किसी चीज़ की बात करना चाह रहे हैं। वैसे ही ये बोलते हैं कि हम इतने इनफ हैं, हम नेपाल की तरह प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम किसी भी राज्य के सीएम को हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटा सकते हैं। ये खुद को बोलते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इनको किसी नायक की ज़रूरत है, वो भी अपोजिशन लीडर वाले की। अपोजिशन लीडर जो आराम से यूएसए में बैठा हुआ है और आराम से हिंदुस्तान में रह के सारे जेंजियों को अपनी उंगलियों में नचा रहा है और इतने प्यार से नचा रहा है कि जेंजियों को भनक ही नहीं लग रही है कि हमें किस तरह से हमारे साथ खेला हो रहा है।
उसके बाद इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहे हैं महान लोग जैसे ध्रुव राठी। ध्रुव राठी जो आराम से बैठे रहते हैं दूर, आराम से बैठे रहते हैं, फरमाते हैं आराम दूर बैठकर, और यहाँ पर भारत में रहकर अपोजिशन का साथ देकर एक पार्टी की बुराइयां करते हैं या अच्छाइयां करते हैं। उनसे अगर बोला जाए कि आप किसी रेप केस का मुद्दा उठाओ या किसी ऐसे मुद्दे को उठाओ जो शायद देश के हित में है, तो वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले जब नासिक केस हुआ था तो ध्रुव राठी ने वो केस नहीं उठाया था, लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत गई, वो उस मुद्दे को उठाकर बात पाए। और इस अब कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तो इसके सपोर्ट में वो इस तरह से खड़े हुए हैं कि वाह क्या पेज बनाया है, इतने प्यार से पेज बनाया और इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, ये आदमी तो बहुत अच्छा निकला। यानी कि अभिजीत दीपके की वो तारीफ कर रहे हैं कि ये अभिजीत ने बहुत अच्छा काम किया कि वो जेंसियों की आवाज़ बनकर आया और उनकी आवाज़ को बुलंद सरकार तक पहुंचा रहा है, बुलंद आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है। और इसको कौन फॉलो कर रहे हैं? इसको फॉलो कर रही हैं तृणमूल कांग्रेस के एमपीज महुआ मोइत्रा एंड कीर्ति आजाद एज मेंबर्स थ्रू सोशल मीडिया एक्सचेंज। वो महुआ मोइत्रो, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रो और कीर्ति आजाद इसके साथ जुड़ चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब वो इसके साथ हैं और इसके साथ ही काम कर रहे हैं। यानी कि अब महुआ मोइत्रो की सरकार पश्चिम बंगाल से तो गिर चुकी है, लेकिन उन्होंने अब सोच लिया है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो जाती हूँ तो शायद मेरी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में या कहीं और भी देश के किसी भी राज्य में मेरी सरकार बन जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो वो हाथ धो बैठी हैं। हालांकि ममता दीदी के अंदर काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जीत तो इन्हें भी मिलती, कहीं ना कहीं सत्ता तो कहीं भी इनके हाथ में लगती, कहीं की तो लगती ना। लेकिन अब उनका भरोसा वहां से उठ गया है, तो अब सीधा वो कॉकरोच जनता पार्टी पे भरोसा करने लग गई हैं और युवाओं का ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि ये पार्टी सबसे ज्यादा अच्छी है और आपका साथ देगी। ये पार्टी क्यों बनी? क्योंकि हाल ही में अभी नीट एग्जाम लीक का काफी ज्यादा विवाद उठा था, जिसमें सरकार पे भी सवाल उठे थे कि इस तरह से कैसे हो सकता है। जो कि बात कहीं ना कहीं सही है कि एजुकेशन मिनिस्टर पे सवाल उठने चाहिए कि इतने बार बार कैसे नीट के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। ये बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। लेकिन उसके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी बना देना, जिसने बोला भी नहीं कि वो काम क्या करने वाली है, उसने क्राइटेरिया तो सेट कर दिया कि अगर आप बेरोजगार हो, आपका स्क्रीन टाइम, दिन भर का स्क्रीन टाइम 11 घंटे है, तो आप एकदम फिक्स हो इस पार्टी में एनरोल करने के लिए। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में नहीं है, अगर आपको ये भी लगता है ना कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको फील नहीं हो रहा कि आप काम कर रहे हो, तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, तो भी आप बेरोजगारी हो, मतलब आप सोच रहे हो आप काम कर रहे हो लेकिन आप फिर भी बेरोजगार हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बेरोजगार हो तो आप इसमें आराम से एनरोल कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अभिजीत दीपके जो है वो किस चीज के ऊपर मुद्दे पे बात करने वाले थे। अभी उन्होंने ये बोला कि हम लोग वो मुद्दे उठाएंगे जो जनता उठाना चाहती है, जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं या उसे दबा दिया जाता है। लेकिन सडनली ये चेंज हो गए हैं। हाल ही में जैसे ही इनके मिलियंस में फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, मिनट पे इनके तो शब्द भी बदलते जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हम जेंसियों की आवाज बनेंगे, हम ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो सरकार जिन्हें दबा देती है, जैसे कि नीट एग्जाम और अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब ये सीधा एंटी हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम भाजपा को गिरा देंगे, हम भाजपा से ज्यादा फॉलोवर्स ले चुके हैं, अब हम भाजपा को गिरा देंगे। अभी हाल ही में एक्स पे जो इनका अकाउंट था वो डिलीट हो चुका था, लेकिन अभिजीत ने दोबारा से वो अकाउंट बना लिया और दोबारा से उनके लाखों में फॉलोवर्स हो चुके हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये अकाउंट अभी भी बरकरार है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इनका इंस्टा पे चैनल बरकरार है, जिनके 20 मिलियन फॉलोवर्स भी हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि इनको फॉलो कौन कर रहा है, इनकी जो ज़्यादातर फॉलोइंग पॉपुलेशन है वो कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे प्रिय दोस्त जो देश हमारा है पाकिस्तान, ये वहाँ से आ रही है इनकी फॉलोइंग लिस्ट। अगर आप इनका पेज खोलेंगे और उनके सर्च ऑप्शन में अगर आप ये वाला फ्लैग डालेंगे, ये दोनों फ्लैग डालेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो आपको इतने सारे लोग आराम से नजर आएंगे। ये मैंने कुछ ही लोगों का एक्सेस लिया है क्योंकि ज़्यादा लोग मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, बट आप देखेंगे तो सारे ये बांग्लादेशी हैं और ये सारे पाकिस्तानी हैं। इनका जो फॉलोवर्स है वही दूसरे देश से आ रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान के एजेंसियों की कैसे आवाज़ उठाएंगे। ये तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एजेंसियों की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के एजेंसियों की कहाँ बात कर रहे हैं। और इनकी एक वीडियो भी है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमें बीजेपी की फॉलोवर्स कम करने हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा दे, सुना देती हूँ, देखिए।
हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोवर्स कम करने हैं, ये इनका मेन मोटिव है। मतलब जो पार्टी ये बोलकर आई थी, जेनजीओ का भरोसा जीत कर आई थी कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, हम सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे, वो अब ये कह रही है कि हम सरकार के फॉलोवर्स कम कर देंगे। मतलब इनको फॉलोवर्स बढ़ाने में ज्यादा ध्यान है, इन्हें जेनजीओ की आवाज उठाने की नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नीट एग्जाम के बारे में ये रहस्य को बाहर लेकर आएंगे कि क्या हुआ था, लीक क्यों हुआ था, अब क्या कार्रवाई होगी, सरकार उस पर क्या करेगी, और एजुकेशन मिनिस्टर का हम इस्तीफा दिलवा देंगे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे एजुकेशन सिस्टम नहीं संभल रहा है। लेकिन अचानक से ये भाजपा पे अटैक करने आ गई है और कह रही है कि हम भाजपा के फॉलोवर्स को कम कर देंगे। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ये फॉलोवर्स गेन करने के लिए आए हैं या सच में जेनजीओ की आवाज उठाने आए हैं। अब आगे बात करें कि ये सारे इनको सपोर्टर्स हो गए और ये सारे इनके जो है फॉलोवर्स बाहर से आ रहे हैं और ये आराम से यूएसए में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ जेनजीओ से आता है कि क्या वो सच में इतने भोले हैं, जो उनको कुछ से समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ खेल हो रहा है या उनके साथ खेला जा रहा है। ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन तरीके बस इतने हैं कि कान इधर से और इधर से पकड़े जा रहे हैं और एक ही चीज हो रही है, आपका भरोसा जीता जा रहा है मीम्स के थ्रू। आप लोगों को मीम्स पसंद है, आप लोगों को रील्स पसंद है, आप स्क्रॉल करते हो पूरे दिन, इसलिए आपको वो चीज पसंद आती है और आपको भरोसा भी जग जाता है। अगर आपको दो चार इमोशनल कोट्स बोल दिया जाए तो आपको बहुत दिल से फेल्ट आउट हो जाता है कि ये मेरे साथ हो रहा है गलत। लेकिन अगर आज से ही किसी ने जनता पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, तो आपको उससे भी कनेक्शन फील हो चुका है और लाखों लोग उसको फॉलो भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप इनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये आपके लिए क्या सवाल उठाने वाले हैं, सरकार से आपके लिए क्या काम करने वाले हैं? आपको अगर लगता है कि अगले साल इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको बहुत प्यार से गुमराह किया जा रहा है और आप गुमराह हो भी रहे हो। आपको राह दिखाने के बजाय आपकी राह में गड्ढे खोदे जा रहे हैं और आप उसमें कूदने के लिए तैयार हो रहे हो। अभिजीत दीपाके अपोजिशन पार्टी से थे, उन्होंने अपोजिशन पार्टी छोड़ दी तो उन्होंने नया तरीका हुआ। ये 2014 में अकाउंट बना था, दूसरे नाम से था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब सीजीआई ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो उन्होंने उसी चीज का इस्तेमाल करके पार्टी बना दी है और आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। ये जेनजी है जो इन कंट्री को डेवलप करने में तो 1% कंट्रीब्यूट करना चाहती है। एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए सबको काम करना इकट्ठा होके करना पड़ता है, ना कि किसी मीम पेज पे भरोसा करके। ब्रिटिशर्स ने डॉग बोला था इंडियंस को, लेकिन कुत्ता जनता पार्टी कोई नहीं बनी थी। लेकिन आज अगर किसी देशवासी ने ही गलती से अगर कॉकरोच बोल दिया है किसी और तर्क में, उनके लिए बोला है जो गलत तरीके, सच में ही गलत तरीके की सोशल मीडिया पे बातें फैलाते हैं, अगर उनके लिए कुछ बोल दिया है तो आप उसको ही मुद्दा बनाकर एक मीम पेज बना के बैठ गए, उस पर भरोसा टिका कर बैठ गए हैं कि ये आपका नायक है। अगर लग रहा है कि अभिजीत दीपाके आपका नायक है तो आप उनसे सवाल पूछिए कि आपके लिए वो क्या करने वाले हैं, क्या स्कीम्स वो आपके लिए लाने वाले हैं, क्या सच में इनके आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये पार्टी आपके लिए बेस्ट है तो आप सवाल पूछिए कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, क्या एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, क्या कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी, क्या ये जो वॉर की दिक्कतें चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर जो मोदी जी बचत करने की बात कर रहे हैं वो कभी ऐसे दिन कभी आगे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी भी देश को चलाना एक आम बात या कोई खेल नहीं होता। देश को चलाने के लिए पूरी माइंडसेट चाहिए होता है, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चाहिए होती है। लेकिन एक मीम पेज बनाने से देश नहीं चलता है, देश की जनता नहीं चलती है। अगर आप सब लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी चुन रहा है वो गलत है, या कोई पार्टी को भी चुन रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे आप बीजेपी चुने, कांग्रेस चुने, आप चुने, हर पार्टी आती है, अपने काम करके जाती है, अपने मुद्दे रख के जाती है। हर पार्टी जनता से वादे करती है और वो पूरे करती है या नहीं करती वो उस पार्टी की गलती होती है। लेकिन अगर आप लोग इस समय में 2026 में होके पूरा डिजिटल एरा चल रहा है और आप एक मीम पेज पे भरोसा कर रहे हो तो शायद आप सच में ही कॉकरोच हैं। जेनजीज आर कॉकरोच इज ट्रू। अगर आप लोग भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं 2026 में रहकर और अपने हित की बात सच में नहीं रख पा रहे हैं तो आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने हक से लड़ा भी था और उन्होंने वहां के सीएम को हटा भी दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि करप्शन बहुत हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप खुद के लिए आवाज खड़ी कर सकते हैं? अगर आपके अंदर सच में है तो आप सच में आके सरकार से सवाल पूछिए, सही मुद्दों पर, गलत मुद्दों पर नहीं कि आपके घर में पूरे दिन बिजली क्यों नहीं आए। आरटीआई इसलिए है ताकि आप सरकार से सवाल पूछ सको, सरकार की नीतियों को जान सको, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बट नॉट ये आपका इस तरह से नहीं है कि आप इसलिए बोझो कि आपका क्यों नहीं आया। 10 रुपए लगते हैं आरटीआई फाइल करने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 करके 100 रुपए बहा दो और 100 कंप्लेंट फाइल कर दो जिसमें सिर्फ एक ही काम की निकले या वो भी ना निकले।
अब ये सोचने की बात है कि जेन ज़ी सच में कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करती रहेगी और 20 से 50 मिलियन या बोले तो और भी ज़्यादा मिलियंस में उसको फॉलोवर्स करती जाएगी, और आप सवाल उनसे पूछेंगे या नहीं, ये बहुत ही सोचने की बात है, क्योंकि आपका भविष्य शायद आपने अब इनको नायक मान के इन पे छोड़ दिया है, क्योंकि आपका नायक ही अब आपके लिए भविष्य की राह चुनेगा और राह बनाएगा, और बाकी के जितने भी मुद्दे हैं वो आपके लिए सरकार तक पहुंचाएगा। ये आप जरूर पूछिएगा अपनी कॉकरोच जनता पार्टी से। बाकी आप सबकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप सच में कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या आप लोग खुद को कॉकरोच मानते हैं या नहीं मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।